किसान आंदोलन को अब तक केंद्र सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी तरफ से नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा देगा और एक कमेटी का गठन करेगा जहां सभी पक्ष अपनी बात रख सकें। कायदा कानून का यह वीडियो इसी मसले पर। किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी। इसके करीब 25 दिनों के बाद आज जब ये मामला लगा तो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और कोई समाधान निकल सकता है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जो कि 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम बहुत असंतुष्ट हैं सरकार ने जिस तरह से हालात को डील किया है उसे लेकर। आखिर आपने किससे चर्चा की थी कानून बनाने से पहले जो इतना विरोध हो रहा है, और अब जब यह विरोध हो रहा है तो आप बार बार ये कहते हैं कि बातचीत हो रही है। किससे बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, हमें यह नहीं समझ में आता। हमने बहुत लंबा समय दिया है इस बातचीत को, लेकिन कोई हल नहीं निकला है, कोई सकारात्मक संदेश नहीं आया है। ऐसे में अब हम कानून पर रोक लगा देंगे और एक कमेटी का गठन करेंगे जो कि सभी पक्षों की बात सुन सके। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि कानून पर इस तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है। खुद सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसले हैं जो ये कहते हैं कि पहले मामले को सुना जाना चाहिए। किसी भी कानून को जो कि संसद ने पास किया है उस पर रोक लगाने से पहले, अगर वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तब तो बात अलग है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, हमने आपकी इस दलील को स्वीकार किया, वाकई पहले ऐसे फैसले आए हैं, इसलिए हम कानून पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सरकार से यह कहेंगे कि कानून पर अमल फिलहाल न करे। यह भी कानून पर रोक लगाने जैसा ही होगा, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे कई वकीलों ने इस पर कहा कि एक तो कोर्ट ये कह रहा है कि वो कानूनों के अमल पर रोक लगा देगा, दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान संगठनों से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि वो वहां से हटें और नागरिकों को रास्ता दें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि कानूनों पर रोक लगने के बाद एक सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी पक्ष कमेटी के सामने अपनी बातें रख सकेंगे। फिर भी हम देश के किसी भी संगठन या किसी भी नागरिक से ये नहीं कह सकते कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर सकता। ऐसे में संगठनों को भी ये तय करना होगा कि कानून पर रोक लगने के बाद क्या वो बाकी नागरिकों का ख्याल करेंगे, उनके लिए रास्ता छोड़ेंगे, सरकार की तरफ से तय जगह पर जाएंगे। ये सब कुछ हम पूछना चाहते हैं उन संगठनों से, और जो वकील उनकी पैरवी करने यहां पर आए हैं, यानी दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कोलिन गोंजाल्विस और एच.एस. फुल्का, हम ये चाहते हैं कि वो किसान संगठनों से कोर्ट के रुख को बताएं और उनसे ये पूछें कि क्या अब वो हट जाएंगे अपने आंदोलन की जगह से और बाकी नागरिकों की सुविधा का ख्याल करेंगे। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ वकील पी.एस. नरसिम्हा, हरीश साल्वे जैसे कई वकीलों ने कोर्ट के सामने इस बात को रखा कि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस आएंगे और गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, जो कार्यक्रम होता है, उसके समानांतर अपनी ट्रैक्टर रैली करेंगे। ये न सिर्फ अनुचित और अशोभनीय है, बल्कि देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस पर किसान संगठनों के लिए पेश वकील दुष्यंत दवे ने कहा, किसान ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनकी आजीविका की मजबूरी आ पड़ी है, इसलिए वो सड़क पर बैठे हैं। लेकिन हर किसान संगठन जो कि पंजाब से आया है, उससे जो जुड़े लोग हैं, उनके परिवार से लोग सेना में हैं और वो देश का सम्मान करना जानते हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने संतुष्टि जताई। फिर भी सॉलिसिटर जनरल का यह कहना था कि कोर्ट को ऐसा स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बाधित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, आप इसके लिए अलग से आवेदन दीजिए, हम विचार करेंगे कि ये आदेश अलग से देने की जरूरत है या नहीं। वैसे हम ये भरोसा कर सकते हैं कि किसान संगठन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे देश की गरिमा को चोट पहुंचती हो।
कोर्ट ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भी आंदोलन में शामिल होने पर चिंता जताई और कहा बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं। यह बड़ी चिंताजनक स्थिति है। क्या आंदोलनकारी संगठनों के वकील ये जाकर उन्हें समझाएंगे कि उन्हें हट जाना चाहिए? चीफ जस्टिस ने कहा कि दुष्यंत दवे जो कि इन संगठनों के लिए आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरफ से जाकर आंदोलन में शामिल बुजुर्गों से ये कहें कि चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि कम से कम वो लौट जाएं अपने गांव की तरफ, वो इस तरह से ठंड के माहौल में यहाँ पर ना रहें। बीमारी का अंदेशा है, ठंड लगने से दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो अपना ख्याल करें। ये मैं कहना चाहता हूं कि इस पर वो उन्हें विचार करना चाहिए। कमेटी के सदस्यों के नाम पर चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा को इसका अध्यक्ष बनाया जाए तो कैसा रहेगा। बहरहाल इन सभी मसलों पर कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं लोगों से और कमेटी के गठन पर सबके सुझाव को देखने के बाद आदेश दिया जाएगा। ये वीडियो जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी कोई लिखित आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने संकेत साफ दे दिए हैं कि वो कानूनों के अमल पर रोक लगाएगा और वार्ता का माहौल बनाएगा। जो कमेटी कोर्ट की तरफ से गठित की जाएगी उसके सामने सभी पक्षों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। कोर्ट ने ये संकेत भी दिए हैं कि कमेटी के गठन समेत बाकी मसलों पर कल एक बार फिर से सुनवाई हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें लिखित आदेश में पता चलेंगी कि अगली सुनवाई कब होगी और क्या कोर्ट फिलहाल कानूनों पर रोक लगाने का आदेश दे रहा है या उसके लिए भी कल तक या अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा।